नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव की संपत्ति को देखकर ईडी के भी होश उड़ गए हैं। आपको हमने कल बताया था कि सुभाष यादव के घर पर शनिवार को ईडी की छापेमारी हुई थी। छापेमारी के बाद सुभाष यादव को गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेज दिया गया है। लेकिन सुभाष यादव की ईडी को संपत्ति को देखकर अब ईडी के भी होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने बिहार के बालू कारोबारी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी शनिवार की आधी रात के बाद दानापुर स्थित नारियल घाट के पास मौजूदा उनके आवास से की गई। गिरफ्तारी कर पहले उन्हें ईडी के पटना के बैंकमैन कॉलोनी रोड स्थित जोनल कार्यालय लाया गया। फिर उनके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद रविवार की सुबह करीब 9:30 बजे बेऊर जेल भेज दिया गया। सुभाष यादव को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जा सकता है ताकि उनके करीबियों की मिलीभगत को लेकर सघन पूछताछ की जा सके। ईडी जांच के सामने आया है कि सुभाष यादव ने बालू के अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों से 161 करोड़ रुपए बनाए हैं। इस केस में अभी और भी गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है। बालू के अवैध खनन में अकुत संपत्ति जमा करने के आरोप में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव के पटना, दानापुर और मनेर में के उनके 6 ठिकानों पर शनिवार की सुबह से ही छापेमारी शुरू हो गई थी और ये छापेमारी देर रात तक चली। इसमें उनके करीबी रिश्तेदार, कारोबार को साझेदार अशोक यादव और अजय यादव के ठिकाने भी शामिल हैं। इस दौरान आरोपी सुभाष यादव से ईडी की टीम उनके घर पर कई घंटों तक पूछताछ की। दानापुर स्थित उनके 2 ठिकानों से 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके अलावा जमीन, जायदाद और विभिन्न स्थानों पर निवेश से संबंधित कागजात बड़ी संख्या में बरामद हुए। शुरुआती पूछताछ में बरामद राशि के अलावा जमीन, जायदाद के निवेश के सही स्रोत जो हैं बताने में अभी सुभाष यादव नाकाम साबित हुए हैं। इस मामले में ईडी के स्तर से की गई अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि बालू के अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों की बदौलत 161 करोड़ रुपए से अधिक की अकुत कमाई की है। इस वजह से ईडी के धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के अंतर्गत ये एक्शन लिया गया है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि बालू के काले कारोबार में शामिल उनके सिंडिकेट में बिना ई चालन के बालू का अवैध खनन भी इसकी बिक्री की है। इनकी कंपनी बीसीपीएल और इसके सभी निदेशक इस पूरे खेल में शामिल हैं। ईडी के स्तर से इस मामले में अब तक की जो है वो कार्रवाई की गई है और इसमें शामिल एमएलसी राधाचरण शाह, उनके बेटे कंपनी के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार गुप्ता, उनके बेटे कन्हैया कुमार समेत अन्य निदेशकों को भी गिरफ्तार करने की पहल और जेल भेजा जा चुका है। इस कंपनी के निदेशक मंडल में सुभाष यादव सबसे अंत में उन पे कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा गया है। तो आप देख सकते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं ये सुभाष यादव, और सुभाष यादव के यहाँ शनिवार के दिन ही ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी में जो संपत्ति ईडी के सामने आई है वो संपत्ति देखकर ईडी भी काफी ज्यादा चौंक गए हैं। 161 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। अभी सुभाष यादव फिलहाल बेऊर जेल में है और उनको लेकर लगातार और भी जांच जो है वो हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।